चलेगा। आज हमारा KYP का डे है 56 और सेशन है हमारा BSCIT का 56। आज का हम लोग इस सेशन में बनाने वाले हैं इसका लैब एक्टिविटी। सबसे पहले आएंगे रिज्यूम लर्निंग पे और यहाँ BSCIT सेशन 56 देख सकते हैं। लैब एक्टिविटी में पहला है एक्सप्लोर एंड लॉट बेसिक एप्लीकेशन, बेस एप्लीकेशन जैसे कि स्मार्ट होम हो गया। इसमें हम यहाँ स्टार्ट अटेम्प्ट करके ग्रांट एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे, देन उसके बाद से फुल स्क्रीन कर लेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे और देन फिर से स्टार्ट का एक ऑप्शन आएगा, हमें फिर से यहाँ स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डज इंडस्ट्रियल 4.0 mainly फोकस ऑन। इसमें आपका आंसर होगा 3 नंबर, आप सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन इंडस्ट्रियल 4.0 मशीन्स मैकेनिक्स कैन मेक डिस्कस विदाउट ह्यूमन हेल्प। तो इसमें आपका आंसर होगा ट्रू, आप सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट एनी टू करेक्ट ऑप्शंस। जैसे कि क्लिक टू रिवॉल्व, आपको क्लिक करके रखना है, तो आप AI ले सकते हैं, ठीक है, और लॉट ए और 2 लगा के आप सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। मैच द फ्लोइंग टेक्नोलॉजी विथ देयर करेक्ट यूज, यानी कि किस टेक्नोलॉजी का क्या यूज होता है आपको करेक्ट करना है। तो AI जो है आपका ये जाएगा 2 नंबर पे, जो आपका लॉट है ये जाएगा 3 नंबर पे, ऑटोमेटिक जो आपका है वो जाएगा 1 नंबर पे, रोबोटिक जाएगा 4 नंबर पे। उसके बाद हम सबमिट करके कंटिन्यू कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लॉट। तो इसमें आपका आंसर होगा 3 नंबर, आप सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द 4 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस इन ऑर्डर। तो इसमें आपका जो सबसे पहले है फर्स्ट में स्ट्रीम पावर जाएगा फर्स्ट के लिए, ठीक है। सेकेंड जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड में कंप्यूटर आपका जाएगा थर्ड में, और देन डिजिटल टेक्नोलॉजी जाएगा आपका फोर्थ में। देन उसके बाद हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेंगे। विच सेक्टर इन इंडिया यूज AI डायग्नोस्टिक एंड। इसमें आपका जो आंसर होगा ये होगा 3 नंबर, आप सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिएगा। व्हाट इज वन मेजर बेनिफिट, तो आप इसमें इसका कोई एक बेनिफिट लिख दीजिएगा और देन सबमिट कर दीजिएगा। अगला देखते हैं, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हेल्प्स रिड्यूस वेस्ट एंड इंक्रीज स्पीड। तो इसमें आपका आंसर होगा ट्रू, आप सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। क्लिक ऑन द एरिया वेयर रोबोटिक आर्म और शो। इसमें जो रोबोटिक आर्म है तो आप ये जो है ना बड़ा वाला, इस पर क्लिक करके हम सबमिट कर लेते हैं और कंटिन्यू कर देंगे। सिमुलेशन 1 है, क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट फंक्शन ऑफ ए स्मार्ट थ्रेमेटिक्स। इसमें आपका जो आंसर होगा ये होगा 1 नंबर, आप सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। सिमुलेशन 2 है आपका क्वेश्चन 2 स्मार्ट लॉक के लिए, व्हाट इज ए की फीचर ऑफ ए स्मार्ट लॉक। तो इसमें आपका जो आंसर होगा ये होगा 2 नंबर, आप सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। देन हम फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, हमें यहाँ 9 नंबर मिल जाएगा, यानी कि 100%। अगला देखते हैं, रिसर्च एंड प्रेजेंट। यहाँ पे स्टार्ट अटेम्प्ट करेंगे और हम यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे, देन फिर हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं और नीचे स्टार्ट करेंगे और फिर से हम स्टार्ट कर देते हैं। अभी एक थोड़ा सा आएगा स्टार्ट का ऑप्शन, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि विच स्किल इज इम्पोर्टेंट फॉर AI रिलेटेड जॉब। इसमें आपका आंसर होगा 2 नंबर, आप सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। मैच द जॉब रोल विथ टेक्नोलॉजी, यानी कि किस जॉब का क्या टेक्नोलॉजी होता है रोल, वो हमें दर्शाना है। जो AI इंजीनियर्स है वो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे, देन आपका लॉ डेवलपर है वो जाएगा 3 नंबर पे, रोबोटिक आपका जाएगा 1 नंबर पे, ऑटोमेशन आपका जाएगा 4 नंबर पे। उसके बाद आप सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। अरेंज दिस स्टेप टू स्टार्ट ए टेक कैरियर इन ऑर्डर। तो इसमें आपका जो सबसे पहले है लर्न कंप्यूटर बेसिक, उसके बाद से लर्न पाइथन, देन कोडिंग, उसके बाद से प्रोजेक्ट्स, देन आप सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन बोथ पाइथन एंड जावा स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले ए मैसेज। तो इसमें आपका जो आंसर होगा ये होगा प्रिंट, ठीक है, आप सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। सिंटेक्स एरर कैन स्टॉप ए प्रोग्राम फ्रॉम रनिंग। इसमें आपका आंसर होगा ट्रू, आप सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। नेम वन वेबसाइट, तो आप यहाँ कुछ भी लिख के सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच लैंग्वेज वुड यू राइट द कोड। इसमें आपका होगा जावा स्क्रिप्ट, ठीक है ना, आप सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। मैच इच डाटा टाइप विथ एन एग्जाम्पल्स, यानी कि इंटीगर का क्या टाइप्स है वो हमें दर्शाना है। तो इंटीगर आपका 10 पे जाएगा, स्ट्रिंग आपका जाएगा हेलो पे, और बोलिन आपका जाएगा ट्रू पे। देन अब हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेंगे।
क्लिक टू रिवल है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। अगला कह रहा है कि वाई इज ए कैरियर इन ए आई, इसमें कुछ भी लिख के इसके बारे में सबमिट कर दीजिए। अगला देखते हैं, मैच इच ए आई कैरियर विथ इट्स करेक्ट डिस्क्रिप्शन, यानी कि किस ए आई कैरियर का क्या काम होता है उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमें लगाना है। तो डाटा जो साइंटिस्ट है ये आपका जाएगा 2 नंबर पे, रोबोटिक जो आपका है वो जाएगा 3 नंबर पे, एआई आपका जाएगा 1 नंबर पे, देन ये जाएगा मशीन 4 नंबर पे। उसके बाद हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेंगे। फिर हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो हमें यहाँ 7 में 7 नंबर मिल चुकी है, मतलब कि 100%। अगला देखते हैं, टेस्ट एक चैटबॉट और एआई टूल, इसमें हम स्टार्ट अटेम्प्ट करेंगे, फिर एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे और एक्सप्लोर करके हम यहाँ से स्टार्ट एक्टिविटी कर लेंगे। उसके बाद आप अपने होम स्क्रीन पे आ जाइएगा। इसमें आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, जिसके लिए हम नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे क्रोम। ये आपका गूगल क्रोम आ जाएगा, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करके क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे जो लाइनिंग है ना, इस पे इस सर्च बार में हम यहाँ टाइप करेंगे HTTP, ठीक है, // ठीक है, chat.open openai.com, ठीक है, आपको ये लिखना है। अगर आप नहीं लिख सकते हैं तब इसको कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ से इंटर दबा देंगे। तो आप चैट जीपीटी पे आज इंटर कर जाइएगा आपने, ठीक है ना। यहाँ चैट जीपीटी पे इंटर करना है, उसके बाद से सिंपली यहाँ इसको क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। इसका से कह रहा है टाइप ए क्वेश्चन डू यू वांट टू अंडरस्टैंड फॉर एग्जांपल्स। हम क्या करेंगे, यहाँ जो एग्जांपल्स है ना, मैं इसको कॉपी कर लूँगा, सिलेक्ट करके नीचे से कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे। और यहाँ जो लिखा है आस्क एनीथिंग, यहाँ सर्च करने के लिए है, यहाँ क्लिक करके हम कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे और उसके बाद से हम इंटर दबा देंगे। जैसे हम इंटर दबाएंगे तो इसको एक्सप्लेन करके कुछ हमें जो भी रिसर्च होगा वो हमें दे देगा। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि आप चैट जीपीटी का यूज कैसे कर सकते हैं। ये सबको पता है, बट फिर भी यहाँ जो क्वेश्चन दी हुई है आपको तो बनाना पड़ेगा। यानी कि आपको एक क्वेश्चन से या फिर अपने हिसाब से आप पूछ सकते हैं, उसके बाद सिंपली यहाँ से सबमिट कर दीजिए। फिर अगला कहता है कि रीड द चैटबॉट आंसर एंड कीप फ्लोइंग, यूज गिव लाइक गिव मी एग्जांपल्स। तो इसमें क्या कीजिएगा, जो आप गिव मी एग्जांपल्स है ना, इसको कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद से नीचे आपको आना है, यहाँ पे आस्क एनीथिंग जहाँ लिखा हुआ है सबसे नीचे यहाँ पे, यहाँ क्लिक करके कंट्रोल V कर देना और फिर इंटर दबा देना कीबोर्ड से। तो उसका जो भी एग्जांपल्स है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। चाहे आप एक्सप्लेन भी पूछ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद सिंपली यहाँ से हमें सबमिट कर देना है। कह रहा है आस्क द चैटबॉट ऑन structure the answer in a specific style such a bullets point summary। आप चाहे तो इसे पूछ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो सच है ना, एक सेकेंड, स्ट्रक्चर से यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कॉपी कर लेंगे, सेलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और नीचे जहाँ लिखा है आस्क एनीथिंग वहाँ क्लिक करके कंट्रोल V कर देंगे और इंटर दबा देंगे, ठीक है। उसके बाद से हमारा जो आंसर मिलेगा तो हम एक बार देखेंगे ध्यान से, सारा आंसर को पढ़ लेंगे। आंसर पढ़ने के बाद से सिंपली यहाँ से सबमिट कर देंगे। उसके बाद देखते हैं ओपन नोटपैड, कह रहे हैं नोटपैड ओपन करना है। तो हम सबसे पहले ये जो हमारा आंसर है ना, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आप क्या कीजिएगा, आपके पास 2 ऑप्शन है। या फिर आप सीधे यहाँ लिखा है कॉपी रिस्पॉन्स, आप रिस्पॉन्स को कॉपी कर सकते हैं, अन्यथा इसका भी कॉपी का ऑप्शन ऊपर दिया होगा यार, नहीं दिया है तो एक काम करते हैं, ये हमारा जो है ना, इसको भी हम यहाँ से टेबल कॉपी कर सकते हैं, या फिर ऊपर एक और ऑप्शन, छोड़िए, सीधे आप इस रिस्पॉन्स को कॉपी कर लीजिए। यहाँ देखिए लिखा है कॉपी रिस्पॉन्स, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी कीजिएगा तो एक टिक का ऑप्शन हो जाएगा। फिर हमें यहाँ नोटपैड ओपन करना है, जिसके लिए हम आएंगे स्टार्ट बटन पे नीचे और यहाँ टाइप करेंगे नोटपैड, NOTE नोटपैड। ये जो नोटपैड आपका होगा इसको ओपन कर लेना है। फिर यहाँ कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ भी करना है, तो वो जो भी हमने वहाँ कॉपी किया था वो यहाँ हमारा पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, ये जो नोट पैड है ना, हमें एक बार कहीं भी खाली जगह पे क्लिक करना है, फिर हमें यहाँ फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे फाइल है नोट पैड में, फाइल पे क्लिक करके सेव एज पे क्लिक करना है। देन उसके बाद से सिंपली हमें यहाँ पे डेस्कटॉप लोकेशन चूज करना है। डेस्कटॉप डेस्कटॉप चूज करके यहाँ फाइल के नेम में कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है।
और आप सबमिट कर दीजिए, सॉरी सेव कर दीजिए। सेव कीजिएगा तो ये जो फाइल है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ से हमें सिंपली सबमिट कर देना है। जैसे हम सबमिट करेंगे तो ये हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमें भी यहाँ 100 में 100 नंबर मिल जाएगा। अगला देखते हैं एनालाइज हाउ टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग। यहाँ पे स्टार्ट अटेम्प्ट करेंगे। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ जो मेरा पहले से खुली हुई है। फिर हम यहाँ फुल स्क्रीन कर लेंगे। देन नीचे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और फिर से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, लर्निंग इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प इम्प्रूव टर्म कोलिब्रेशन। इसमें आपका आंसर होगा ट्रू। आप सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द प्लेटफॉर्म टू व्हाट इट ऑफर्स। तो इसमें हमें जो भी ये जो स्कूल वाला है वो वेब में जाएगा। उद्यम आपका जो होता है वो 3 नंबर पे जाएगा, कोडा पे जाएगा 1 नंबर पे। उसके बाद हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेंगे। विच विजुअल सिंबल कैन रिप्रेजेंट कैरियर ग्रोथ। तो इसमें आपका आंसर होगा 3 नंबर। हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेंगे। व्हाट आर टू प्लेटफॉर्म। तो आप इसमें कुछ भी लिख के सबमिट कर सकते हैं। ड्रैग द फॉलोइंग बेनिफिट ऑफ स्किलिंग इनटू द करेक्ट बॉक्स। तो हमें यानी कि पहला आपका इंक्रीज्ड अर्निंग करेक्ट बॉक्स में जाएगा, कैरियर ग्रोथ एंड एडेप्टेबिलिटी। उसके बाद से ये जाएगा इसमें। अब हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेंगे। क्लिक टू रिवल है तो सिंपली हमें इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्किल इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। इसमें आपका आंसर होगा डाटा एनालिसिस। आप सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। एआई एंड मशीन लर्निंग आर नॉट यूजफुल फॉर फ्यूचर कैरियर। इसमें आपका आंसर होगा फॉल्स। हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेंगे। व्हाट इज द की ऑफ सक्सेसफुल ऑफ स्किलिंग अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। तो इसमें आपका आंसर होगा 3 नंबर। हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेंगे। वाई इज ऑफ स्किल इंपॉर्टेंट। आप चाहें तो लिख सकते हैं इसके बारे में, अन्यथा आप कुछ भी लिखकर सबमिट कर दीजिए। फिर सिमुलेशन 1 आता है जिसमें से क्वेश्चन 1 पूछता है कि रिटेल इंडस्ट्रियल। इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा 2 नंबर। सब कोई आजकल एआई यूज कर रहा है ना। अब हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेंगे। सिमुलेशन 2 पूछता है फाइनेंस के लिए, फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए, तो जिसमें हम लोग सारे लोग यूज करते हैं मोबाइल बैंकिंग है, ठीक है ना। इसलिए आपका आंसर होगा 2 नंबर। सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। फिर हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो हमें यहाँ 7 में 7 नंबर मिल चुकी है, यानी कि 100%। फिर आप देख सकते हैं कि चारों पर ग्रीन हो गया है। इस एरो पे क्लिक करके जाएंगे डैशबोर्ड पे तो यहाँ कंप्लीटेड शो कर रहा है। तो आप भी ऐसे DSCET सेशन 56 का लैब एक्टिविटी बना सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।